Hello my dear students, as we were on the topic techniques of scientific management, so our 8th technique given by Taylor is differential wage system. डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट. टेलर ने क्या कहा, इन ऑर्डर टू मोटिवेट योर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट यूज टू टाइप्स ऑफ वेज रेट. दो तरीके का वेज रेट आप यहां पर लीजिए. इन्होंने क्या कहा, हम एक दिन का नंबर ऑफ यूनिट सेट कर लेंगे. सपोज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स इज 20 यूनिट्स विच अ वर्कर हैज टू मैन्युफैक्चर. एक दिन में वर्कर को 20 यूनिट्स बनाने हैं. So the workers who are able to manufacture 20 units or more than 20 units, they will be paid 10 rupees per unit. So a worker who is able to produce the standing units will get 200 rupees. And a worker suppose is manufacturing 18 units below than standard. जो भी worker below than standard बनाएगा, he will be paid 7 rupees. So उसको कितने पैसे मिलेंगे? 126 rupees. आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया. जो तो स्टैंडर्ड यूनिट बना लेगा उसको 10 रुपीज के हिसाब से पेमेंट होगी, एट द एंड ऑफ डे 200. और जो उससे कम बनाएगा उसका वेज रेट क्या लिया हमने? 7. सो यहाँ पे दो तरीके का वेज रेट लिया जाता है, एक हाई और एक लो. जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट बना देगा, उससे ज्यादा बनाएगा, ही विल बी पेड हाई वेज रेट. और जो वर्कर लेस देन स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा, ही विल बी पेड लो वेज रेट. And this technique is just you to motivate the workers. यहाँ पे workers motivate feel करेंगे. जो स्टैंडर्ड यूनिट बना रहे हैं, देखिए वो तो वैसे ही मोटिवेट हो गए जिनको हाई वेज रेट मिल गया. अब जो लो यूनिट्स बनाएंगे, बिलो देन स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो भी मोटिवेट फील करेंगे भी हमने तो सिर्फ 2 ही यूनिट्स कम बनाए थे और हमें 200 की बजाय कितने पैसे मिले? 126. बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस आ गया है. तो हर वर्कर मोटिवेट फील करेगा कि एटलीस्ट जो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करूंगा वो कितना हो, जो मुझे स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं और जो टाइम पीरियड मुझे उसके लिए दिया गया है, मैं उसी टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ जो यूनिट्स फिक्स किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मैं बनाकर दे दूं. तो टेलर ने जो डिफरेंशियल वेज सिस्टम की टेक्निक दी, दिस वाज जस्ट गिवन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज. अकॉर्डिंग टू दिस वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन. जितना आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी, ना कि जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है उस हिसाब से. तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप हर वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट फील कराएं और लेस एफिशिएंट वर्कर्स भी मोटिवेट हो, ताकि वो और अच्छा काम करके दे. और एफिशिएंट वर्कर्स तो मोटिवेट रहेंगे क्योंकि आप उन्हें हाई वेज रेट पे कर रहे हैं. एंड द लास्ट टेक्निक विच वॉज गिवन बाय टेलर इज मेंटल रेवोल्यूशन. ये हमने प्रिंसिपल्स के अंदर भी पढ़ा था. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग द चेंज इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दो पार्टीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए. तो बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के माइंड के अंदर बदलाव लाना, कॉपरेशन की फीलिंग लाना. और ये उनको समझ आना चाहिए कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हमें मिलकर काम करना है, मिलकर हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं और हमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना प्रॉफिट्स की डिवीजन को लेके. अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो एम्प्लॉयर उनका रिटर्न वैसे ही इंप्रूव कर देंगे. जब वो इस चीज को समझेंगे कि जो हमने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज. तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? माइंड में चेंज लाना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, कि वो एक दूसरे को समझे कि हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हम मिलकर काम करेंगे, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे. तो प्रॉफिट की डिवीजन को लेकर लड़ने की बजाय कोशिश क्या करनी है दोनों को, कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो ही क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए. हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, तभी दोनों को फायदा होगा. जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा. सो दिस वाज द टॉपिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. थैंक यू.